हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त प्रवीण एक बार फिर हाजिर हूँ सकारात्मक कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, यह एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है और इस कहानी का शीर्षक है बेटियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई, पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला। 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर था। 10 रुपए तो बस किराए में लग जाने हैं। पापा ने बोला, नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई थी। गोलगप्पे वाला बोलता है, अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड़ प्यार भी कर सकती हैं। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं, तब आप भी तरसेंगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए इनके मुंह में ठूंसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह छटपटा उठते हैं कि उसकी बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दें, पर अब वह अच्छी तरह जानते हैं कि यह संभव नहीं है। दे दूं क्या बाबूजी, गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पापा पास की ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर थैले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई, हाँ तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है, उनकी हर ज़रूरत पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं। जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं। सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूँगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती हैं। किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है। बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में। एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती हैं ये बेटियाँ। ससुराल में कितना भी रोएं, पर मायके में एक आंसू भी नहीं बहाती ये बेटियाँ, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियाँ, कितनी नटखट है ये बेटियाँ। भगवान की अनमोल देन है ये बेटियाँ। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी दो परिवार जोड़ती है, दो रिश्तों को एक साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां हमेशा खुश रहें, भले ही वो मायके में हो या ससुराल में। खुशकिस्मत हैं वो जो बेटी के बाप हैं। दोस्तों, एक बेटी का बाप होने के नाते मैं यह महसूस कर सकता हूँ कि बेटियों का उनके पिता की ज़िंदगी में क्या स्थान होता है। माँ बाप की ज़िंदगी होती हैं बेटियाँ। तो दोस्तों, जितना हो सके उनको प्यार करें, उनको सक्षम बनाएं। किसी भी क्षेत्र में वो बढ़ना चाहें तो उनको प्रोत्साहित करें। यह सोचकर कभी अपने हाथ पीछे मत खींचिए कि वो बेटियां हैं पराए घर में चली जाएंगी। दोस्तों, मैंने देखा है समाज में कि ये मायने नहीं रखता कि आपकी संतान बेटा है या बेटी, लेकिन ये चीज़ अवश्य देखी है कि बेटियां जितना माँ बाप के लिए कर देती हैं या बेटियां जितनी माँ बाप के लिए करती हैं, वो शायद बेटे ना कर पाएँ। तो मेरे विचार से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से
आप बेटे या बेटी में कभी भेदभाव मत करिए और हो सके तो अपने बच्चों को समर्थवान बनाइए। यह कभी मत सोचिए कि बेटियां हैं या बेटे हैं। खुशकिस्मत हैं वो जो बेटी के बाप हैं। उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार दें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ़ और सिर्फ आपसे हैं। दोस्तों, यह कहानी समर्पित है हर नारी को और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।